आसनों के बाद हम कुछ सीखेंगे प्राणायाम कि क्या क्या प्राणायाम हम कर सकते हैं जो हमारे शारीरिक विकास के लिए बहुत आवश्यक है, बच्चों के विकास के लिए बहुत आवश्यक है। तो पहले हम सीधे बैठ जाएंगे। सिद्धासन के बाद हम कुछ प्राणायाम जो है करवा सकते हैं बच्चों को। भस्त्रिका प्राणायाम, बचपन से ही बच्चों को भस्त्रिका प्राणायाम सिखाए कि बच्चों को कैसे भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं। तो लंबी करी श्वास और अपने हाथों को पहले ज्ञान मुद्रा, बच्चों को ज्ञान मुद्रा में बैठने का अभ्यास डलाए। अपने अंगूठे और ये तर्जनी की उंगली को आप उनके दोनों टॉप जो है वो टच रहेंगे, तीनों उंगलियां सीधी। भस्त्रिका प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम में अपने केवल सीने में, अपने लंग्स में ऑक्सीजन को भरना है, हवा को भरना है। लंबी गहरी श्वासों को अपने लंग्स में, फेफड़ों में भरना और लंबी गहरी श्वास को बाहर छोड़ना, यही है भस्त्रिका प्राणायाम। तो इसको सामान्य, मध्यम, तीव्र 3 गतियों को हम अपना सकते हैं अपने सामर्थ्य अनुसार। ये तो सामान्य हो गया। मध्यम, और तीव्र गति से इसको, जब जिनके लंग्स बहुत मजबूत है, जिनकी शारीरिक क्षमता अधिक है, तो वो तेजी से भी कर सकते हैं। तो इस तरह से ये हम भस्त्रिका सामान्य, मध्यम और तीव्र गति से 3 गतियों को अपने सामर्थ्य अनुसार अपना सकते हैं। उसी के साथ हम आगे जो है कपालभाति। जो भस्त्रिका प्राणायाम है वो हमारे क्यों जरूरी है? भस्त्रिका प्राणायाम से हमारा ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है। ब्लड सप्लाई में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ने से हमारा मेटाबॉलिज्म बढ़ता है। मेटाबॉलिज्म बढ़ने से हमारे जो सारे शरीर की जो शारीरिक क्षमता है वो बढ़ती है। सारे जो ग्रोथ हार्मोन से लेकर एंजाइम से लेकर सारा जो सिस्टम, जो बॉडी का जो आवश्यक है वो बढ़ता है, क्योंकि सारा जो मेटाबॉलिज्म, जो एनर्जी का जो प्रोडक्शन जो होता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। जितनी ज़्यादा हम ऑक्सीजन लेंगे शरीर में, जितना ऑक्सीजन का लेवल बढ़ा रहेगा, उतना ही हमारा सारा शरीर का मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा। जो कोरोना काल में सबसे बड़ी समस्या क्या हुई थी? हमारे लंग्स की जो शरीर की क्षमता हमारी कम थी कि ऑक्सीजन तो थी पर हम ले नहीं पा रहे थे। तो उसको कैसे बढ़ा? तो ये जो हमारा जो भस्त्रिका प्राणायाम है वो हमारे लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाता। हमारे 300 मिलियन एल्वुलाई रहती, जहाँ पे ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होता है। हम जब भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं तो उनका कैपेसिटी बढ़ती, उनका सामर्थ्य बढ़ने से हमारे ऑक्सीजन कैपेसिटी बढ़ती है। तो यह जो है भस्त्रिका प्राणायाम लंग्स कैपेसिटी के लिए अति आवश्यक है। अब इसके बाद हम करेंगे कपालभाति। कपालभाति श्वास को छोड़ना, एक कपालभाति है जिसमें हम श्वास को छोड़ने में ध्यान देते हैं। तो एक जो है नाभि के जो ऊपर स्ट्रोक लगता है, जो नाभि के ऊपर लगना चाहिए जब हम कपालभाति करें। तो इसका ध्यान रखें कि नाभि के ऊपर वाला जो हिस्सा है, जो एब्डोमेन वाला जो हिस्सा है, उसमें लगना चाहिए। जहाँ पे हमारा लीवर है, पेनक्रियास है, स्प्लीन है, वहाँ पे लगना चाहिए। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो समस्या होती है वो लीवर की सही तरीके से कार्य ना करने से, पेनक्रियास के सही तरीके से कार्य नहीं करने, उनके बीटा जो सेल जो होते हैं उनके कार्य ना करने से। तो उसके लिए सबसे बेस्ट आसन जो है कपालभाति। इसका हम लगातार निरंतर अभ्यास 1 मिनट से लेके 2 मिनट से लेके 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जो कैंसर जो पेशेंट रहते हैं उनको हम कपालभाति, अनुलोम विलोम जो है वो लंबा कराते हैं। 5 मिनट से लेके 15 मिनट और आधा घंटा, 1 घंटा उनको करवाते हैं। और जिनको शुगर है, जिनको समस्या है डायबिटीज़ की समस्या, उनको भी हम 10 से 15 मिनट, आधा घंटा तक हम उनको करवा सकते हैं। हाइट में कैसे ग्रोथ होगी? तो हाइट हमारा मेटाबॉलिज्म, जो डाइजेशन है, डाइजेशन प्रॉपर नहीं रहेगा तो हम जो भी खाएंगे वो शरीर में नहीं लगेगा। तो उसके लिए सबसे पहले कि हमारा डाइजेशन अच्छा हो। तो बच्चे लोग अगर कपालभाति का अभ्यास करते हैं तो हमारा डाइजेशन प्रॉपर रहेगा। डाइजेशन प्रॉपर होने से हम जो भी जो
न्यूट्रिशन लेते हैं, जो फूड लेते हैं, वो उनका सारा एब्जॉर्प्शन होगा और वो हमारे हाइट को बढ़ाने में मदद करेगा। यदि हम केवल खा रहे हैं, यदि उसका पाचन नहीं हो रहा है, तो वो हमारे किसी भी काम का नहीं है। तो इसलिए कपालभाति भी अति आवश्यक प्राणायाम है। तो बच्चे लोग जिनको हाइट बढ़ाना है वो कपालभाति का भी अभ्यास करें। अब जो है कपालभाति के बाद हम करेंगे अनुलोम विलोम। वो कैसे हमारे हाइट को बढ़ाने में सहायक हो सकता है, तो उसके लिए हम जानेंगे क्या है उसकी प्रोसेस। तो उसके लिए अपने दाएं हाथ को उठा लेंगे और अंगूठे से दाएं स्वर को बंद करके बाएं से गहरी लंबी सांस लेंगे और दाएं से छोड़ देंगे। पुनः दाएं से लेंगे, बाएं से छोड़ देंगे। तो इसको निरंतर हम करेंगे तो इससे हमारा ऑक्सीजन लेवल लंग्स में बढ़ेंगी और ऑक्सीजन लेवल बढ़ने से हमारा मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा होगा। हम जो भी खाएंगे वो शरीर में लगने से हमारा शरीर का जो ग्रोथ है, जो ग्रोथ हार्मोन है, वो भी एक्टिवेट रहेंगे। तो ये हमने जाना कुछ आसन और कुछ प्राणायाम जो हमारे शरीर के विकास के लिए, ग्रोथ के लिए अति आवश्यक है। उसके अब जानेंगे हम आहार। तो बच्चे जो है आहार में आजकल फास्ट फूड लेते हैं जिससे उनका शारीरिक विकास नहीं होता, प्रॉपर डाइजेशन नहीं होता। तो ऐसे जो बच्चे हैं वो प्रॉपर डाइट लें, तो उसमें है दूध, दही, छाछ, ये चीज़ लें तो उनकी हाइट में भी विकास होगा। तो ये थे कुछ हमने आसन और कुछ प्राणायाम सीखा जो बच्चों के शारीरिक विकास के लिए, उनके हाइट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे। योग को अपने जीवन में अपनाइए और देखते रहें इंडिया टीवी।